हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 13 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टेस्ट नंबर 13 आपका त्रिविम रसायन वाले चैप्टर का लगा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी एल्कीन ज्यामितीय समवायता दर्शाती है। तो ज्यामितीय समवायता दर्शाने के लिए एल्कीन के बारे में मैंने आपको शर्त बताई थी कि प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन से दो अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। यदि किसी एल्कीन के दोनों sp2 संकरित कार्बन से दो अलग अलग समूह जुड़े हुए हों तो वो एल्कीन ज्यामितीय समवायता दर्शाती है। तो एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहला है एथीन। एथीन में आप देखिएगा, इस sp2 संकरित कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो आपस में समान हैं और इसके भी दोनों समान हैं, तो ये एथीन ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाएगी क्योंकि दोनों पर अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन पर भी अलग अलग होने चाहिए, इस कार्बन पर भी अलग अलग होने चाहिए, इसमें तो दोनों पर ही क्या है, समान। दूसरा ऑप्शन है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई आपकी प्रोपीन। प्रोपीन भी ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाएगी क्योंकि इस कार्बन पर तो दो अलग अलग हो गए, एक तो मेथिल हो गया और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन पर देखो दोनों समान आ गए, तो प्रोपीन भी नहीं दर्शाएगी। तीसरा है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बना देता हूँ वापस से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इसमें देखो, इस कार्बन पर तो दो अलग अलग हो गए, प्रत्येक पे अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन पर दो अलग अलग है क्या, नहीं, दोनों हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब 1 ब्यूटीन भी ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाएगी। तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोई नहीं। काफ़ी बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। और मैंने आपको कहा था वीडियो देख लेना, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने देखा नहीं, ऐसे ही टेस्ट दे दिया। चलिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऑक्सीजन ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है नहीं दर्शाता है। ऑक्सीजन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें जो sp2 संकरित कार्बन होता है एक ही होता है, उस sp2 संकरित कार्बन पर दो अलग अलग समूह होने चाहिए। तो जैसे बेंजल्डोक्सिम है, तो बेंजल्डोक्सिम का सूत्र क्या होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड NOH और ये लोन पेयर, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस sp2 संकरित कार्बन पर दो अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये ज्यामितीय समवायता दर्शाएगा। तो पहला तो दर्शाएगा। दूसरा है एसिटेल्डोक्सिम। एसिटेल्डोक्सिम होता है ये एसिटेल्डोक्सिम है, इसमें भी देखो दो अलग अलग हो गए, तो एसिटेल्डोक्सिम भी दर्शाएगा, है ना। तीसरा देखो फॉर्मेल्डोक्सिम। फॉर्मेल्डोक्सिम ये होता है, ये फॉर्मेल्डोक्सिम है। फॉर्मेल्डोक्सिम में देखो दोनों समूह समान हो गए, इसका मतलब ये नहीं दर्शाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, है ना, सी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेल्डोक्सिम में जो कार्बन है उस पर दोनों ही समूह कैसे हैं, समान है। तीसरा है मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में कौन अधिक क्रियाशील है और क्यों। तो याद रखिएगा बच्चों, जो मेलेइक अम्ल होता है वो सिस होता है, ये मेलेइक अम्ल का सूत्र है। ये क्या है, मेलेइक अम्ल का सूत्र। और फ्यूमेरिक अम्ल होता है ट्रांस। फ्यूमेरिक अम्ल कैसा होता है, ट्रांस होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांस यानी जो फ्यूमेरिक अम्ल है वो ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि इसमें दो बड़े समूह विपरीत दिशा में हैं और इसमें दो बड़े समूह समान दिशा में हैं। तो समान दिशा में होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण लगेगा और प्रतिकर्षण के कारण इसका स्थायित्व कम हो जाएगा, और स्थायित्व कम होगा तो बताओ क्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा। तो मेलेइक अम्ल की क्रियाशीलता फ्यूमेरिक अम्ल से ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि मेलेइक अम्ल सिस होता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल क्या होता है, ट्रांस होता है। तो उत्तर हो जाएगा मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में मेलेइक अम्ल ज़्यादा क्रियाशील है, फ्यूमेरिक अम्ल कम क्रियाशील है, क्योंकि मेलेइक अम्ल सिस होता है जबकि फ्यूमेरिक अम्ल ट्रांस होता है। मेलेइक अम्ल में दो समान समूह समान दिशा में होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण लगता है, और फ्यूमेरिक अम्ल में ये प्रतिकर्षण नहीं लगता, क्योंकि दो समान समूह जो बड़े आकार के हैं, यानी COH समूह की बात कर रहा हूँ मैं, वो बड़े हैं, तो विपरीत दिशा में होंगे तो प्रतिकर्षण क्या लगेगा, कम। और बहुत अच्छे से मैंने आपको जो कल वीडियो डाला था उसके अंदर पढ़ाया भी था। ऑक्सीजन में ज्यामितीय समवायता का कारण लिखिए। तो C डबल बॉन्ड N बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, C डबल बॉन्ड N बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ऑक्सीजन क्या दर्शाते हैं, ज्यामितीय समवायता। 2 ब्यूटीन के ज्यामितीय समावेवी बनाइए, उनका नामकरण कीजिए। तो 2 ब्यूटीन CH3, C डबल बॉन्ड C
CH3H, ये तो हो गया सिस, और ट्रांस क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3H और H। इसमें देखो दो समान समूह समान दिशा में हो गए तो ये सिस हो जाएगा, और दो समान समूह विपरीत दिशा में हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। समझ में आ गई? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बता दिया, एक सिस बना देना और एक ट्रांस बना देना। फिर 1,2 डाइक्लोरोएथीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए व उनका नामकरण कीजिए। तो 1,2 डाइक्लोरोएथीन देखो, ये देखो, ये हो गया सिस, 2 Cl समान दिशा में, ये सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, और ये हो जाएगा ट्रांस, ट्रांस में दोनों Cl विपरीत कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। समझ में आ गया, ये ट्रांस और ये क्या हो गया, सिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइक्लोएल्केन में ज्यामितीय समवायता का कारण बताइए। साइक्लोएल्केन में ज्यामितीय समवायता का कारण बताइए। तो C सिंगल बॉन्ड C के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, साइक्लोएल्केन में C सिंगल बॉन्ड C बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण साइक्लोएल्केन क्या दर्शाते हैं, ज्यामितीय समवायता। एल्कीन में ज्यामितीय समवायता के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन पर या दोनों sp2 संकरित कार्बन पर दो अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे HH HH, ये दर्शाएगी क्या, नहीं दर्शाएगी। ये दर्शाएगी क्या, एक तरफ CH3 कर दिया, नहीं दर्शाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर तो अलग अलग हो गए लेकिन यहाँ पर क्या है, समान है, और यहाँ पर भी CH3 कर दूँ तो ये दर्शा देगी। तो प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन पर दो डिफरेंट समूह लगे हुए होने चाहिए। ऑक्सीजन में ज्यामितीय समवायता के लिए आवश्यक शर्त लिखो। तो ऑक्सीजन में ज्यामितीय समवायता के लिए आवश्यक शर्त है कि जो sp2 संकरित कार्बन है उस पर दो डिफरेंट समूह लगे होने चाहिए। जैसे एक A हो तो एक दूसरा क्या होना चाहिए, B, इस कार्बन के ऊपर, इसमें एक ही कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजल्डोक्जिम के ज्यामितीय समावयवी बनाइए व उनका नाम लिखिए। तो ये देखो बेंजल्डोक्जिम C6H5 C डबल बॉन्ड N H और OH, H व OH समान दिशा में होता है तो उसे सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिन। तो एक तो सिन हो गया, और इस H को ऊपर लोगे तो वो क्या बन जाएगा, एंटी, C6H5 C डबल बॉन्ड N, और इधर H, वापस से बना देता हूँ, ये देखो बेंजल्डोक्जिम में बनाना है ना अपन को, C6H5 C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर इधर कर दिया, ये H और ये OH और ये H और OH समान दिशा में सिन, और इस OH को ऊपर ले जाओ, लोन पेयर को नीचे लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। 1,2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन के ज्यामितीय समवायवी बनाइए और उनका नामकरण कीजिए। ये देखो, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेन 1,2, ये साइक्लोपेंटेन 1,2 है ना। तो H CH3 CH3, ये तो हो गया सिस H CH3 CH3H, ये क्या हो गया, ट्रांस। तो ये सिस और ये ट्रांस। समपक्ष और विपक्ष समावयवी में किसका द्वितीय गुण अधिक होता है और क्यों? तो सामान्यतया मैंने आपको बताया था समपक्ष का अधिक होता है और विपक्ष क्या होता है, कम होता है। समपक्ष का अधिक होता है, विपक्ष का कम होता है। क्यों? क्योंकि समपक्ष में जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाता है, और एंटी में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसको रीज़न जो है वो स्क्रीन पर बताना थोड़ा संभव नहीं है, आप इसका रीज़न वीडियो के अंदर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ा रखा है। तो आपके ये 12 क्वेश्चन आज पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा। तो ये आधे पार्ट का टेस्ट हुआ है, आधे पार्ट का टेस्ट आपका जल्द ही 1-2 दिन में लगेगा। एक बार मैं उसके वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में 2 दिन बाद में आपका वो टेस्ट होगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।